ही हुए हैं, सर्वे के अलावा यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। टुडे के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आप लोगों ने कम से कम यहाँ पे आने की कृपा तो की है। यहाँ पे जो काम हो रहा हो पार्सलिटी बेस पे होता है, अदरवाइज कोई काम नहीं होता है। नाली का आप हाल देखिए, कैसी नालियाँ कहाँ हैं। मैं जितना भी आपने देखा होगा मिट्टी पड़ी है या मलबा पड़ा है, रोड़ी पत्थर पड़ा है, वो सब मैंने अपने पैसों से पड़वाया है। जी का हम बिना नेगी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। और अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी विकास नहीं, वही गड्ढे हैं, वही कीचड़, उसी कीचड़ में हम लोग अभी तक रह रहे हैं। खाली दिलासा मिली कि मतलब कर देंगे। हम पहले स्टाम्प बनाएंगे, स्टाम्प बल्ली कर देंगे कि हमारी इतनी मांगे पूरी होगी, उसके बाद हम वोट देंगे, नहीं तो हम वोट किसी को नहीं देंगे। हमारे वहाँ जो समस्या है ये तो पूरा हो गया। रोड बनने थे, रोड बन गई। काम रुक नहीं रहा, धीरे धीरे हो रहा है, सब काम हो रहा है। मतलब हमको सही लगता है जो है पार्षद आगे भी बने वही तो सही है, मतलब ऐसे ठीक है, बाकी तो उनके कार्य से संतुष्ट हैं। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव का दौर जारी है, तो वहीं जल्द ही निकाय चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में हैं। हम भी न्यूज़ टुडे उत्तराखंड की जो टीम है वो भी पूरी तरह से तैयार है प्रत्याशियों की वार्ड परिक्रमा के लिए। नमस्कार, न्यूज़ टुडे उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। इस समय हम मौजूद है वार्ड नंबर 1 सैनिक कॉलोनी में। आइए जानते हैं वार्ड नंबर 1 के जो लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। अभी जो 5 सालों तक में जो उनके पार्षद है उन्होंने कितना विकास उनके क्षेत्र में किया है और आने वाले जो पार्षद और मेयर है उनसे लोगों की क्या उम्मीद है। बीते 5 सालों में वार्ड नंबर 1 में क्या कुछ विकास हुआ है? विकास के नाम पे तो मैम आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ सर्वे ही हुए हैं, सर्वे के अलावा यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। लाइट लगी है, उसके लिए भी हमने 10 बार कंप्लेन की। एक खंबे को छोड़ के एक खंबे पे उन्होंने लाइट दी हुई है, वो भी रिक्वेस्ट करके। उन्होंने कहा कि इतनी लाइट आई हुई नहीं है। हम यहाँ की जितनी लेडीज थी, कितनी बार हम पार्षद के पास चले गए, कितनी बार हमको उनको नोटिस दे दिया कि हमें लिख के दो, हमारी रोड बनाओ, नाली बनाओ, हमें परेशानी हो रही है, घर के आगे पानी भर रहा है, नालियां है नहीं, हमने प्लॉटों में पानी डाला हुआ है। अब जब भी वो मकान बनेंगे तो मकान तो बनने ही है, तो हम पानी कहाँ डालेंगे अपने नालियों का? तो नालियों के चक्कर में मच्छर है, वो है, बच्चे, सभी को परेशानी है ना। आना चाहिए, हम कंप्लेन करते रहते हैं, वो सर्वे करते रहते हैं। और यहाँ भी ये भी हो गया था कि ये बंद कर दो। बताओ बारिश आएगी तो क्या हाल होगा? अभी तो गर्मी है, गर्मी में तो आएगी वैसे। वो जो 11-12 जो घर है, स्कूल में परेशानी है आपके? परेशानी यह है कि मेरी एक 5 साल की बेटी है, एक मेरी 1 साल का बेटा है। वो दोनों बाहर ही नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि कहते हैं मेरे घर के आगे जितना भी कॉलोनी का पानी है वो इकट्ठा होता है। मैं कितनी बार कंप्लेन कर चुकी हूँ, आपको फोटो भी दिखाती हूँ, मैंने वीना नेगी जी को भी भेजा हुआ है। मैं उनसे जब बोलती हूँ तो वो ये मुझसे बोलती है कि ये काम नगर पालिका का है, क्योंकि ये लंबी रोड है हमारी, और जो छोटी रोड है वो हमारे अंडर में आती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बता दीजिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पैर में भी चोट आ गई थी इस चक्कर में कि भाई स्लिप हो गई बाइक। तो मैंने उनसे बोला कि आप करवाइए ना, तो वो बोलती है नगर पालिका की है, ये लाइन हमारी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ कंप्लेन कर देती हूँ नगर पालिका में, क्योंकि मेरे बच्चों के चोट लग जाए या मेरे चोट लग जाए तो आप मेरे घर का बजट तो नहीं देंगी सही करके। तो वो मना कर देती है कि कहते हैं वहाँ पे जाओगे तो जो काम होना है वो भी नहीं होगा। तो आप प्लीज बताइए हम कहाँ जाए? ना हमारी रोड है, ना हमारी लाइट है, ना हमारे बच्चों को खेलने के लिए कोई चीज है। नाली का आप हाल देखिए, कैसी नालियाँ कहाँ है। वो ये काम तो इनका है पार्षद जी का। हम बिना नेगी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। आपका क्या कहना है? मैडम मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, मैं मतलब कॉलोनी की एक जिम्मेदारी भी ले रखी, तो मैंने बहुत कोशिश कर ली, आगे तक भी एप्लीकेशन दे दिया, बहुत बार दे दिया, तो कोई मतलब हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसका खाली दिलासा मिली कि मतलब कर देंगे, टाल रहे हैं बस, बात आगे के लिए टाल रहे। लाइट के लिए मैंने पर्सनली भी कॉल करा कि तुम लाइट नहीं लगा रहे, और उन्होंने मुझे भी कह भी दिया कि हमने लाइट ला रखी, पर मैंने कहा घर में रखने के लिए ला रखी है, लगाने के लिए ला रखी है। हमने दूसरे वार्ड के पार्षद से अपनी लाइट लगा ली, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने दूसरे वार्ड से कहा कि
लाइट लगा दो। उन्होंने हमारी सुनी, पर हमारे वार्ड के जो पार्षद जी है उन्होंने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। बहुत बहुत बार कहा हमने, कुछ नहीं। हम बीना जी दोबारा से उठेंगे तो हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं हमारी कॉलोनी की बहुत बार जा रखे हैं वहाँ, बहुत बार जा रखे हैं हम वहाँ। उन्होंने हर बार ये कहा कि हो जाएगा हो जाएगा। देखो इतनी मतलब ऐसी कॉलोनी है, यहाँ पे सबके अपने पर्सनल मकान है ना, किराए में कोई नहीं रहता है। जहाँ गाय भैंस रहती वहां तक की रोडें बन रखी है और यहाँ इंसान रहते हैं फिर भी नहीं बनी है, तो कितनी शर्मसार बातें हैं ये। बस ये कहना चाहते हैं हम कि रोड और नाली जरूर बनना चाहिए यहाँ, और लाइट तो बहुत हमने रिक्वेस्ट करी, मेरे ससुर जी ने स्पेशली सारी कॉलोनी में साइन करवा के, और फिर यहाँ मतलब जो पक्की लाइन है, नहीं तो हमारे बिल्कुल घर के आप देख भी सकते हो जो मतलब तारे थी, बिल्कुल बच्चे हाथ लगाते तो हाई पावर आपको पता है कितनी है, बच्चे हाथ लगाते हैं तो मतलब कि कितना नुकसान हो जाता, तो फिर जाके उन्होंने काली तार लगवाई है। तो कुछ कोई विकास नहीं हुआ। क्या समस्या है? नाली की है, सड़कों की है, लाइटों की है, कहीं लाइटें ही नहीं है। अब थोड़ी देर हो जाए तो अगर जाना हो तो कहीं एक दुकान पास की दुकान पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि घर के बाहर सब में अंधेरा ही अंधेरा है। कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे। जब इतनी कच्ची रोडें है, कोई बस और लेके आ जाए, अगर कोई बारिश लेके पड़ आ जाती है, जाता बारिश पड़ जाती है तो तैयार रहो कि किसी न किसी बच्चे के चोट लगनी ही लगनी है। इतनी कीचड़ में बच्चे गिरेंगे ही। ये अभी मुझे यहाँ पे मकान बनाए 5 साल हो चुके हैं और अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी विकास नहीं किया। वही गड्ढे हैं, वही कीचड़, उसी कीचड़ में हम लोग अभी तक रह रहे हैं। कितनी सरकार आई और चली गई। और नालियों और का इतना हमें बुरा आश्वासन हाल, दिया जाता नालियों का हाल देखिए, अगर नालियों में से पानी जब जाता है ना, पूरे रोडों पे पानी जाता है, एक एक घर के बाहर बिल्कुल मतलब निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपने हम लोगों ने पार्षद बहुत या कंप्लेन मेयर करी, को कोई कंप्लेन की है, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं, यही कि हाँ हो रहा है मतलब करेंगे, दिलासा दे दिया, बस दिलासा ही दे रहे हैं, बस यही चल रहा है। और आप हमारे घर के साइड में, आप ये वाली जो सड़क है ना, ये रोड है, आप यहाँ से चलिएगा, आप वहां से देखिएगा कि यहाँ से लेके कहाँ तक, और अभी ये जो आप लोग आ रखे हो ना, तो आप अभी देख भी सकते हो कि वहां पे क्या हाल है पानी का, क्योंकि वहां पे नालियों से ओवरफ्लो होके पूरा बाहर हो रखा है, पूरा गोबर ओबर का, और इतनी ऐसी कीचड़ में हम लोग रह रहे हैं। विधायक के पास भी गए, मेयर के पास भी एप्लीकेशन गया, विधायक के पास भी एप्लीकेशन गया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला है। हम उसी कीचड़ में अभी भी है। पहले रोड फिर वोट। हम तो काम पे देंगे, नहीं, हम हम तो तो नहीं, हम अब काम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग काम पे देंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। हम पहले स्टाम्प बनाएंगे, स्टाम्प बल्ली कर देंगे कि हमारी इतनी मांगे पूरी होगी, उसके बाद हम वोट देंगे, नहीं तो हम वोट किसी को नहीं देंगे। बस बहुत परेशान है, पूरी कॉलोनी परेशान है, कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं है अब सुविधा। जैसे कि गर्मियाँ बढ़ती जा रही है, जी। तो क्या पानी का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है, तो जी। उसमें पार्षद या मेयर ने कोई आपके वार्ड नंबर 1 में सुविधा कराई है? कुछ सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं सुविधा, ना हैंडपंप, इतनी बड़ी कॉलोनी है, कहीं पर 1-2 हैंडपंप तो दे दे, कोई सुविधा नहीं। किसी ने अपने घर में बना रखे, घरों में जाते बाल्टियां लेकर, जब गर्मी में लाइट नहीं रहती, पानी नहीं रहता, बहुत परेशानी रहती। किसी जिसके घर में अपनी सुविधा के लिए हैंडपंप लगाया, उसमें जाते पानी लेने, बाकी कोई सुविधा नहीं है। इतना बड़ा वार्ड है यहाँ, इतनी बड़ी कॉलोनी है, कम से कम 4 हैंडपंप तो कॉलोनी में होने चाहिए, गली के हिसाब से कोई हैंडपंप नहीं है। हमारे सबके घरों का पानी इस खाली खेत में जाता है और वो खुद ही मतलब अपना मकान बनाने चाह रहे हैं और उन्होंने हमें मना कर दिया है। इसलिए तो हम अब इस पानी को या तो रोड में ही जाएगा या तो फिर अपने घर के ही आगे होगा, क्योंकि उसकी निकासी कहीं हो रहा है नहीं कहीं, इसलिए हमें बहुत दिक्कत है। मतलब अच्छा, और लोग जो उन लोगों ने बताया है कि वो जो नालियाँ बनी हुई है यहाँ खुद से बनाई है वो, तो आप नगर निगम की जो नगर निगम है उससे क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम से यही कहना चाहते हैं कि हमारी नाली भी बन जाए रोड के साथ में, जो कि हमें कल के दिन कोई दिक्कत ना हो। जो पार्षद है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो मतलब विकास करे कॉलोनियों का, घरों आप क्या परेशानी है वार्ड नंबर 1 में? का, नाली की है, सड़कों की है ना? और क्या पानी भर जाता है, और क्या नाम उसका, नाली प्लॉट बन जाएंगे, वो प्लॉट में जाता है सारा पानी, सारी। हाँ, क्या दिक्कतें होती है आपको? कीचड़, अब कीचड़ में जाना पड़ता है, और अगर कोई बनाएगा प्लॉट में मकान तो फिर वो पानी कहाँ जाएगा, सड़क में आएगा, फिर गंदगी में रहेंगे हम लोग। बस यही है कि मतलब कि नाली बन जाए और सड़क बन जाए। टुडे के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आप लोगों ने कम से कम यहाँ पे आने की कृपा तो की है और हम लोगों का हालचाल जाना है। और विगत 5 साल से
इस गली में कोई भी काम नहीं है। वार्ड नंबर 1 के अंदर आती है, वार्ड नंबर 2 में गली सामने वाली बनी हुई है, और यहाँ पे जो काम हो रहा हो पार्सलिटी बेस पे होता है, अदरवाइज कोई काम नहीं होता है। हम 2 बार विधायक के पास गए हैं और वहाँ पे 17/2 को हमने एप्लीकेशन इनिशिएट की है, और इनसे हमें उस दिन आश्वासन दिया गया कि आपकी रोड बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ लोग परिमाप करने के लिए आए, लेकिन उसके बाद में वो अदृश्य हो गए, न उन्होंने आने की सोची और हमें झूठा दिलासा दिया। सेकेंडली, मैं जो यहाँ पे नगर आयुक्त के पास में गया एप्लीकेशन लेकर के, नगर आयुक्त ने उसको क्या बोलते हैं, जेई को इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया। जेई के पास में 2 बार गया। निर्माण विभाग में उस दिन होली के दिन उन लोगों ने अपना काम नहीं किया, मेरे को ऐसे इधर उधर करके ये बोला कि आपका काम हो जाएगा, बोर्ड बिठा रहे हैं, ये बिठा रहे हैं, वो बिठा रहे हैं। आफ्टर लैप्स ऑफ 3 मंथ यहाँ पे कोई भी काम, ना कोई अधिकारी आया, ना किसी ने ये चेष्टा की है कि यहाँ पे काम किया जाए। हमें गली में सीवर लाइन और क्या बोलते हैं, पानी की लाइन, पानी की टंकी होनी चाहिए चौराहे के ऊपर में, ताकि घरों में वो पानी जाए। सीवर लाइन होनी चाहिए, दोनों तरफ से ये नाली जानी चाहिए। बच्चे कीचड़ में फिसल जाते हैं स्कूल जाते समय, किसी के सर में चोट लग जाती है, कभी बाइक फिसल जाती है, कभी कुछ हो जाती है। विगत 5 सालों से नगर निगम बनने के बाद में आज दिन तक यहाँ पे कोई भी काम नगर निगम के द्वारा नहीं हुआ है, ना ही विधायक साहब ने ये चेष्टा की है, ना कभी अपने दर्शन यहाँ पे दी है कि हम यहाँ पे आपका काम कर दें, या इन लोगों को क्या तकलीफ हो उस चीज को ये सुने और उस पर ध्यान दे। हमारा फिलहाल ये है कि वोट तो उस हालत में मिलेगी जब हमारे यहाँ पे काम पूरा होगा। जो जो सुविधाएं नगर निगम को मिलती हैं वो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। सेकेंडली, जो ये नाइट स्ट्रीट लाइट है वो हर पोल पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रात में अंधेरा हो जाता है, और यहाँ कैटल का जो पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, वो भी इधर घूमते घामते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इससे भी बहुत दिक्कत है। तो जो जो समस्याएं हमने आपको रखी हैं, कृपया इसका निदान करने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद। मैं कवरेज किया भी है मेरे घर के आगे की रोड का। उसमें जितना भी आपने देखा होगा मिट्टी पड़ी है या मलबा पड़ा है, रोड़ी पत्थर पड़ा है, वो सब मैंने अपने पैसों से पड़वाया है। पार्षद साहब का कोई उसमें नामो निशान है नहीं। अभी भी जैसे मैंने लोगों से भी बात करी है, होके भी आए, तो उन्होंने अपना बस्ता 5-6 महीने पहले जमा कर दिया कि पैसा आ गया है या आ गया। उसके बाद भी उन्होंने रोड बनवाई हुई है नहीं। क्या लगता है आने वाला जो पार्षद है और मेयर कैसा होना चाहिए? देखो, सिंपल सी एक चीज है, वी आर एजुकेटेड पर्सन्स। हम लोगों को मेन एक चीज चाहिए, अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं तो हम ये सोच के उसको वोट दे रहे हैं कि वो हम लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए हमारी चीज़ों को करेगा। जैसे कि यहाँ पे वीकली एक दवाई छिड़की जाती है मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो गर्मियों के मौसम है वो नहीं हो रही है। स्ट्रीट्स पे हर पोल पे लाइट होनी चाहिए, वो नहीं है। हर एक, आप इसी गली में खड़े हैं, इस गली में सिर्फ एक पोल पे एक ही लाइट है और कोई है नहीं, ठीक है। पानी जो है उसके लिए ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, नाली होनी चाहिए। लोग बाहर घरों से अपना पानी ड्रेनेज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, किसी के प्लॉट में जा रहा है, किसी के घर की नींव में घुस रहा है। उससे क्या हो रहा है, आदमी पैसा लगा के घर बनाता है, जगह इकट्ठी करता है, उसमें एंड में आके क्या होता है कि उसके घर की नींव कमजोर हो रही है, गंदगी फैल रही है। तो ये पार्षद को देखना चाहिए, अगर वो हमसे वोट के टाइम पे वोट मांगने आ रहा है तो उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि वो उस चीज को सही यूज भी करे। अगर पावर दे रहे हैं तो उस पावर का सही यूज करे, ना कि ले पैसा कमाए अपने पास रखे खत्म कर दे। ये मेन मुद्दा है। यही सेम मैं चाहे निकाय चुनाव हो तो बोलता हूँ, या आपका नगर निगम का हो तो बोलूंगा, या स्टेट गवर्नमेंट का हो तो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो तो। मैं सभी गवर्नमेंट्स को एक चीज यही बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग बाहर चले जाते हैं, हम लोग नौकरी पे चले जाते हैं, हम लोगों के पास टाइम नहीं होता घर रहने, लेकिन घर की जो लेडीज है वो सफर करती है इस चीज को लेके। ये है बात, क्योंकि अगर हम लोगों की नहीं अगर सुनी जाएगी तो फिर आगे वोट का मतलब ही खत्म कर दिया जाएगा। ये है। मेरा नाम है कमला मेहरा। अच्छा, पिछले 5 वर्षों में जो आपके पार्षद द्वारा यहाँ पे विकास कार्य किए गए हैं, आपके उनके बारे में जरा बताइए। हमारे वहाँ जो समस्या है ये तो पूरा हो गया। रोड बननी थी, रोड बन गई। पानी का यहाँ हमारा आने जाने में बहुत परेशानी थी, वो सब चीज ठीक हो गया। और आगे जो नाला बना है वो तो अभी बना नहीं, आगे ठीक हो जाएगा वो भी। मतलब सब काम सब जैसे वार्ड नंबर 1 है वैसे काम भी वैसे ही करा, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या क्या कार्य होने चाहिए आपके हिसाब से? अब और कार्य क्या है, यहाँ पानी का नाला का है पहले तो, और हमारे नाली से ठीक है, आगे नाला का है पानी का जो बड़ा
परेशानी यही है सैनिक कॉलोनी में। हाँ यही है और सब चीज़ ठीक है यहाँ हमारा। आप अपने पार्षद के कार्यों से संतुष्ट हैं? बहुत खुशी, जहाँ बोलते हैं जो काम नहीं भी होता वो काम करने के लिए तैयार है। बहुत खुश है। आगे की जो है तो यही ऐसे ही पार्षद चाहिए हमको जो भी है। मेरा नाम है जयंती थापा। अच्छा, पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पे क्या क्या विकास कार्य हुए हैं आपके वार्ड में? बहुत हो गया है, रोड भी बनी है, पोल लगे हुए हैं, कहाँ जहाँ जहाँ पोल नहीं रहा वहाँ भी लग जाएंगे, लग रहे हैं। काम रुक नहीं रहा, धीरे धीरे हो रहा है, सब काम हो रहा है, मगर सही काम कर रहे हैं, मगर काम हल्का हो रहा है, मगर रुक नहीं रहा काम, मतलब ये है कहने का, और सही हो रहा है। और आप आगे किन किन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, क्या कार्य होने चाहिए? यहाँ अभी तो देखो नाली की बड़ी समस्या है, मेन तो नाली की है। हम तो कहते हैं पहले नाली, अगर नाली बन जाए तो समस्या यहाँ काशीपुर में नहीं होगी ना। सबसे पहले नाली का, ये पानी का निकास, ये है दिक्कत ज्यादा यहाँ, और कोई दिक्कत नहीं है ना। चोर चिकारी की इतनी दिक्कत नहीं है जितने तो है नाली की। कष्ट जरा नाली का ही है, पानी जो ये रुक रहा है ये इसका है। मतलब आप अपने पार्षद के कार्य से संतुष्ट हैं? जी सही है, काम सही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं काम, ऐसी बात नहीं है, काम बढ़िया कर रहे हैं, काम सही है इनका। जो चीज के लिए कहते हैं वो तैयार हो जाते हैं, आगे तैयार होते हैं हर चीज के लिए। ऐसी बात नहीं है कि पीछे नहीं हटते हैं, सबसे आगे आ जाते हैं काम करने के लिए। ये है मतलब कहने का इनका। बहुत अच्छा काम कर रही है बीना नेगी, बड़े बढ़िया काम कर रही है। मेरा नाम है हीरा जोशी और मैं वार्ड नंबर 1 में रहती हूँ। और हमारी मैडम जो है पार्षद बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा काम किया। जगह जगह जहाँ लाइट नहीं थी लाइट लगाई, पोल लगवाए, सड़क बनवाई, नालियाँ बनवाई, बहुत अच्छा। हम तो अब इनको मेयर के लिए चुनेंगे। आपके मतलब आपके हिसाब से कौन कौन से कार्य जो है वो प्राथमिकता होनी चाहिए, कौन से कार्यों की? हमारे हिसाब से जैसे अब ये नाली जो पानी का निकास नहीं है ये होना चाहिए। सड़क अड़क तो सब बन चुकी है, नाली का निकास होना चाहिए पानी का। अपने वार्ड का भी सबका ही होना चाहिए भैया। जब पानी का निकास होगा तभी विकास होगा, है नहीं। काशीपुर में जहाँ कहाँ देखो तुम पानी का निकास ही नहीं है। जब निकास होगा तब विकास होगा। हमें यही चाहिए आगे को, और होना चाहिए इन्हीं को, बीना नेगी को, जो आगे कार्य करे। कैसा होना चाहिए आपका पार्षद? यही बीना नेगी जैसा होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये कार्य में बहुत अच्छी है, रात बिरात जहाँ भी बुलाए वहाँ चली जाती हैं ना। मेयर के लिए क्या कहेंगे, कैसा मेयर कैसा होना? मेयर भी बहुत अच्छी थी हमारी। अब आगे को कोई नया होना चाहिए, यंग होना चाहिए। अब उनकी उम्र भी हो गई, अच्छा है नहीं। कोई अच्छा ही होना चाहिए जो हमारा वो करे। मेरा नाम ज्योति बडोला है। हम यही सैनिक कॉलोनी में रहते हैं, वार्ड नंबर 1 में। आपके वार्ड में पिछले 5 वर्षों में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? हमारे वार्ड में जैसे हमारी गली में पता नहीं कब से मतलब रोड भी नहीं बनी थी। हम तो खैर अभी शिफ्ट हुए हैं इधर, 5-6 साल हुए हमको। पर और लोगों से मतलब जानकारी मिलती है कि बहुत सालों से मतलब ये सड़क वगैरह की परेशानी थी यहाँ पे। पर अभी जैसे ये बीना नेगी पार्षद जब बनी है तो हमारी गली में और अन्य गलियों में भी मतलब पूरे वार्ड में भी रोड वगैरह बनाई गई है, और जहाँ पे कोई और परेशानी होगी वो भी कार्य किए गए हैं। कौन से ऐसे कार्य रह गए हैं जिनको आप प्राथमिकता देंगी? जैसे कि ये नालियां ढंग से नहीं बनी है, मतलब पानी का निकास नहीं है। नालियां तो बनाई गई है ना, पर बीच में जैसे पानी कहीं रुक जाता है और जैसे खाली प्लॉट है उनमें हो जाता है वो पानी जमा, तो बरसात में फिर हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मकान हमारे आधे आधे पूरे पानी में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से ना मकान में पूरी सीलन वगैरह मतलब सभी लोगों के मकान ना खराब हो रहे हैं इस वजह से। तो मेन मतलब यही है कि नालियों का मतलब वो हो, निकास हो, बस यही जरा परेशानी है इधर। बाकी रोड वोड का तो सही है, और जो मतलब हमारे अन्य काम भी होते हैं तो मतलब पार्षद हैं जो वो कर देते हैं। कैसा होना चाहिए पार्षद? सही है, पार्षद बढ़िया हैं, ऐसे ही हो पार्षद हमारे। और मतलब जो भी मतलब हम बोलते हैं वो कर देते हैं, मतलब वो काम ऐसा नहीं है कि आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे टालते नहीं है, मतलब हो जाता है काम। और मेन वही है कि मतलब ये नाली वाली का ना पानी की दिक्कत है इधर ज्यादा। अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
चुनाव के बारे में तो ये नहीं है, पर मतलब मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं है चुनाव वगैरह की। पर जो भी है मतलब हमको सही लगता है, जो है पार्षद आगे भी बने वही तो सही है, मतलब ऐसे ठीक है। बाकी तो उनके कार्य से संतुष्ट हैं। मेरा नाम अमोल श्रीवास्तव है और मैं वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में आपके पार्षद द्वारा यहाँ पे क्या-क्या विकास कार्य हुए हैं? पिछले 5 सालों में पार्षद जी द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे रोड, बिजली की व्यवस्था और कुछ नालियों का भी कार्य करवाया है। अच्छा, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप जिनको प्राथमिकता देते हैं? हाँ, अभी कुछ इस वार्ड में कुछ रोड्स रह गए हैं जो इसकी प्राथमिकता ज़्यादा है, जो छोटे-छोटे रोड्स हैं, और नालियों की ड्रेनेज सिस्टम की प्राथमिकता है, वो ज़्यादा रहेगी। कैसा होना चाहिए आपके वार्ड का पार्षद? जो पब्लिक के लिए तत्पर रहे, विकास कार्यों के लिए अग्रसर रहे, जैसे हमारी पार्षद बीना जी हैं, और साथ साथ उनके पति श्री प्रकाश नेगी जी भी हमेशा वार्ड में 108 के नाम से जाने जाते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं, लोगों के सुख दुख और विकास कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक और सवाल है सर, अब की बार का मेयर कैसा होना चाहिए? अब की बार का मेयर वही होना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता रोड और ड्रेनेज सिस्टम को दे, साथ साथ पब्लिक की जो भी छोटी मोटी समस्या है उसको तुरंत कार्रवाई करे। वैसा निकाय चुनाव नजदीक है, आप क्या कहना चाहेंगे निकाय चुनाव को? निकाय चुनाव जल्दी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जो कि पारित हो रखे हैं पिछले उसमें, और वो अभी तक पेंडिंग से हैं। इस वार्ड में भी काफी सारे रोड्स हैं जिसकी फंड्स इशू नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी तक निकाय चुनाव नहीं हुआ है। इसके पश्चात ही ये रोड भी बन पाएगी, तो जितनी जल्दी हो सके निकाय चुनाव में मेरी प्राथमिकता रहेगी। न्यूज़ टुडे उत्तराखंड का आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने जो है पहल करी। ये पहल पूरे काशीपुर के विकास के लिए और वार्ड के विकास के लिए बहुत ज़रूरी थी, ताकि लोगों को पता भी चले कि आपके चैनल के माध्यम से पार्षदों द्वारा क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए हैं और भविष्य में क्या क्या कार्य किए जाने हैं। मैं आपके चैनल न्यूज़ उत्तराखंड टुडे का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी को भी नगर निगम काशीपुर के लिए महापौर पद के लिए आवेदन दिया गया है। बाकी सोचना पार्टी को है, मैं भी पार्टी का एक बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो भी निर्णय लेगी अच्छा लेगी, और पार्टी अगर टिकट देती भी है तो ठीक है, अगर नहीं भी देती है तो फिर भी मैं पार्टी के लिए हमेशा काम करूँगा, क्योंकि मेरे लिए पार्टी बहुत सबसे बड़ी है, राष्ट्र बड़ा है। भविष्य में मेरी भी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि काशीपुर के विकास के लिए मैं सोचता हूं कि काशीपुर में जो जल भराव की समस्या होती है उसका निदान कैसे किया जाएगा, उसका मास्टर प्लान कैसे किया जाएगा, क्योंकि मैं भी खुद जमीन पर चलने वाला एक कार्यकर्ता हूं, हमेशा पैदल चलता हूं, लोगों की समस्याओं से रूबरू होता हूं। लोगों की पीड़ाएं बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे नगर निगम काशीपुर द्वारा भी क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए गए हैं। मैं नगर निगम काशीपुर सम्मानित सभी अपने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, माननीय सांसद जी हैं, उनका भी आभार करता हूं कि उनके द्वारा भी हमेशा काशीपुर के क्षेत्र के विकास के लिए कोई न कोई योजनाएं लाई जाती हैं। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ। सर, अपने कार्यकाल में हमने रोडें बनाई हैं, स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाई हैं, काम किए हैं। लेकिन कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं। नहीं सर, संतुष्ट नहीं है, कोई बात नहीं। उधर क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वार्ड है, उसमें टाइम लगता है। 2 साल तो हमारे कोरोना काल में लग गए हैं, उसमें निकल गए। जो भी कार्य हुए हैं हमारे ये 3 साल में हुए हैं, लेकिन बहुत काम हुए हैं। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, और अगर आगे को मौका मिलता है तो जो पब्लिक असंतुष्ट है उनका भी कार्य होगा, जरूर होगा। कोई बात नहीं, हमारे पब्लिक ने हमारा बहुत साथ दिया, मेरा इतना साथ दिया कि मैं क्या कहूँ। जो भी है उनके लिए अपने दिल में है।
क्या आप इस बार का चुनाव लड़ेंगे? जी लड़ेंगे, बिल्कुल पार्टी टिकट देगी तो हम जरूर लड़ेंगे। लेकिन जो हमारे पब्लिक के काम रह गए हैं उनका काम भी तो पूरा करना है हमने। क्या आप अपने मेयर के द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? जी सर, बिल्कुल संतुष्ट है। हम विधायक जी के कार्यों से संतुष्ट है, हम सांसद जी के कार्यों से संतुष्ट है, अपने नगर निगम जितने भी कर्मचारी हैं, अपने महापौर के कार्यों से सब संतुष्ट हैं। जनता से आपकी क्या अपील है? सर, अगर भारतीय जनता पार्टी हमें इस बार टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। जो भी हमारे क्षेत्र में कार्य छूट गए हैं, रह गए हैं, वो कार्य को हम जरूर पूरा करेंगे। तो ये थी वार्ड नंबर 1 की वार्ड परिक्रमा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।